हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में बेहतर पद कौन सा है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसका प्रमोशन क्या है, वेतन क्या होगा, इसकी पूरी कैसे आप सक्सेस कर सकते हैं और कौन सा पद है जो कि उससे ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दोनों पोस्टों की चर्चा मैं आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल में है जो कि आपको ये दोनों पद हैं। और ये पद कितने हैं तो 4353 कितने हैं 4353 और ये 3161 पंचायत सचिव के कितने हैं 3161 पंचायत सचिव के और 4353 ये आपको राजस्व कर्मचारी है। तो ये बहुत बड़े पद हो जाते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपको लगभग है जो कि आपको 7500 के आसपास सीटें हैं। और दोनों का सिलेक्शन कैसे होगा, खासकर बिहार में, तो बिहार में इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, दोनों के लिए इंटर चाहिए। इंटर दोनों के लिए योग्यता क्या होगी, आपको इंटर पास होना चाहिए। अब आते हैं बात कि इंटर उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोनों की उम्र सीमा बिहार में कितनी होनी चाहिए, 18 से 37 वर्ष। मैक्सिमम जनरल के लिए 18 से 37 दोनों के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल में जो फर्स्ट है उसमें तो सीटें आ गई, आप इन उम्र सीमा का बताकर आप क्या करिएगा। तो ये उम्र सीमा जो है आपको 1509 जो पद है ये सेकंड में है। ये तो फर्स्ट वाले है 1509 सेकंड इंटर लेवल में पंचायती राज विभाग द्वारा दिया गया है। तो क्या हो गया, आपको 1509 जो है आपको सेकेंड इंटर लेवल में आपको अधियाचना आ चुकी है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया इसीलिए। और ये राजस्व कर्मचारी की भी आपको सीटें जो कि 1000 के आसपास आ सकती है। और ये कब वैकेंसी आएगी, तो अगर नई सरकार चाहे जो भी बने तो ये वैकेंसी आपको दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये आ सकती है। अधियाचना बहुत सारे पदों की आ चुकी है। तो ये आपको उम्र सीमा हो गया। अब आप सोचते होंगे कि ये दोनों डिपार्टमेंट किसका है, जो आप देखे होंगे जो सेकेंड में। तो ये जो है विभाग इसका क्या हो जाएगा, पंचायती राज विभाग। ये पंचायती राज विभाग से बहाली निकली है और निकलेगी। ये क्या हो गया आपको पंचायती राज विभाग। और ये कौन विभाग से निकलेगी, ये जो बिहार में नाम है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये जो ये किससे निकलेगी, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जो कि ये बहाली है जो कि आ सकती है और आती ही है। और ये 4353 निकली हुई थी और 3161। तो ये दोनों विभाग अब थोड़ी सी समझने की प्रयास करते हैं। ये तो मैंने, और इसके लिए इंटर बिहार में जो कि बीएड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेती है। और आपको इसमें दो तरह के एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। प्री में आपको क्या रहते हैं 150 नंबर के आपको रिटन एग्जाम होती है, 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 600 नंबर के आपको क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 1/4 निगेटिव होती है। इसमें मेरिट बनती है तो आपको मेंस में सिलेक्शन होता है। मेंस में क्या होता है, हिंदी आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं, 400 मार्क्स की, 1/4 निगेटिव रहते हैं, 30 अंक लाना अनिवार्य रहता है ये क्वालिफिकेशन। और 150 फिर उसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं 1/4 निगेटिव। और मेरिट किस पर बनती है, मेंस पर बनती है, जो आप लोगों को 13 दिसंबर को हो रही है परीक्षा। और आगे भी जो आने वाली वैकेंसी सेकेंड इंटर लेवल। तो ये रही आपको प्रक्रिया। अब थोड़ा सा मैं जो समझाना चाहता हूँ कि ये इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, तो इसमें आपको समझ में आएगा। इसकी जो कि पोस्टिंग है जो कि कहाँ होती है,
तो सबसे पहले मैं एक पहले बिहार का ही लेता हूं। बिहार है, ये क्या है, एक राज्य है, क्या है, ये स्टेट है। आप इस तरफ मैं लिखता हूं आपको, ये सरकारी कर्मी मतलब गवर्नमेंट सरकारी कर्मी का नाम लिखता हूं या पदाधिकारी जो भी होंगे। एक मैं समझाने के लिए इसे बना रहा हूं, कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा। और ये आपको निर्वाचित प्रतिनिधि, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं समझाने का। निर्वाचित जो प्रतिनिधि बैठते हैं उनका मैं ये है। तो बिहार में राज्य में क्या होंगे, इधर सरकारी में क्या हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर आपको सरकारी में मुख्य सचिव, सबसे बड़ा जो पद होता है सरकारी, जो आईएएस बैठते हैं जन मुख्यतः, ये मुख्य सचिव होते हैं। राज्य का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी माना जाता है वो किसे माना जाता है, मुख्य सचिव को माना जाता है, सरकारी कर्मी जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री, ये मेरा समझाने का मतलब हो गया कि आपको बेसिक है जो कि आपको ये मुख्यमंत्री, आपको ये मुख्य सचिव क्या हो गया सरकारी, और ये निर्वाचित प्रतिनिधि जो इलेक्शन द्वारा, जो बिहार में इलेक्शन हो रहा उसके द्वारा मुख्यमंत्री निर्वाचित होंगे। अब आते हैं, एक तो राज्य हो गया, राज्य के नीचे जनरली जो प्रशासनिक क्षेत्रों का माना वहां सचिवालय होता है, उसके नीचे किसे माना था, प्रमंडल, इसका नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में मंडल भी होता है, लेकिन बिहार में जो नाम है प्रमंडल है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमिश्नरी, डिविजनल कमिश्नरी। बिहार में कितने कमिश्नरी हैं, तो बिहार में आपको 9 कमिश्नरी है, मतलब 9 कमिश्नर की पोस्टिंग होगी। कमिश्नर की पोस्टिंग कैसे, तो जो सीनियर आईएएस होते हैं, जो डीएम कई साल रहते हैं, 5 साल 10 साल, जिनकी सीनियरिटी जब आ जाती है तो ये कमिश्नर बनते हैं। ये आपको ये हो गया। प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। और ये सरकारी, इसमें क्या होता है आपको, कमिश्नर, यहाँ पर क्या होता है, जिसको आयुक्त कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है आपको, आयुक्त। और जो निर्वाचित प्रतिनिधि का कोई स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसमें मैं नहीं बता रहा। तो प्रमंडल में जो पोस्टिंग होती है वो आयुक्त की होती है, उसके अंडर है जो कि बहुत सारे जो सीनियर, जब बहुत सारे अपने अपने पदों को, जैसे उपनिदेशक खाद हो गए, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, इनके अंडर काम करते हैं। मतलब प्रमंडल के अंतर्गत क्या आता है, ये राज्य के अंतर्गत प्रमंडल हो गए 9, बिहार राज्य को 9 प्रमंडल में, जिले कितने हैं और इसके बाद मैं बताऊंगा। तो ये आपको प्रमंडल 9 है। और अब आते हैं जिला। जिला कितने हैं बिहार में, आपको 38 जिले हैं। और यहाँ पर आपको ये क्या रहता है, डीएम, जिसको जिला पदाधिकारी कहा जाता है, जिला पदाधिकारी। और अक्सर ये देखा गया है कि आप अगर किसी को कह दें कि कमिश्नर है, तो लोग यही समझते हैं कि वो जरूर छोटा होगा जिला में, तो सिर्फ जिला पदाधिकारी। लेकिन होता क्या कि यही जो जिला पदाधिकारी होते हैं, या बिहार में जो पटना में बैठे, उनकी पोस्टिंग है जो कि कमिश्नर के रूप में होती है। मतलब ये बहुत सीनियर होते हैं इनसे, और जिला पदाधिकारी जूनियर होते हैं। और ये 38 पद। यहाँ पर आपको निर्वाचित पदाधिकारी मान सकते हैं जिला परिषद को, जिला परिषद के अध्यक्ष को आप मान सकते हैं कि निर्वाचित पदाधिकारी यहाँ पर आया। तो ये जिला हो गया। उसके बाद आपको जिला परिषद हो गया, और इसमें पोस्टिंग किनकी होती है, जो हेड कौन रहते हैं, जिला पदाधिकारी के अंतर्गत। और एक चीज जो मैं यहीं पर बताना चाहता हूं, क्यों बता रहा हूं, ये जो राजस्व कर्मचारी देखते हैं और ये जो पंचायत सचिव, ये जो है आपको, ये जो आपकी पोस्टिंग होगी वो एक ही जिले में होगी, और जिस जिले में आपको शुरुआत में जनरली होम टाउन ही रहेगी, तो ये जिला पदाधिकारी ही आपको सब इंटाइटल होंगे, आपके बॉस। भले ही सिलेक्शन आपको पंचायती राज विभाग द्वारा किया, लेकिन नियुक्ता जो होंगे आपको जिला पदाधिकारी ही होंगे। तो ये जिला पदाधिकारी के अंदर ही आपको सब चीज, दंड भी देना, सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि आपको वहां पर रहेगी, आपको जिला पदाधिकारी के पास रहेगी। उसके बाद आते हैं, जिला के बाद क्या हो जाएगा, अनुमंडल। अनुमंडल बिहार में कितने हैं, तो बिहार में आपको 101 हैं। तो
बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल है। और यहाँ पर जो ये रहते हैं वो क्या रहते हैं? अनुमंडल पदाधिकारी। एक चीज और स्पष्ट बता दूं, जिला पदाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, और ये जब मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं तो जिला डीएम, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और जब राजस्व का काम करते हैं ये, तो इनको क्या कहा जाता है? समाहर्ता कहा जाता है। तो इनके नाम है जो कोई अनुमंडल पदाधिकारी। बहुत सारे लोग एसडीओ कह दीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते कि एसडीओ एसडीएम नहीं ना, एसडीओ एसडीएम एक ही है। जब एसडीओ जब प्रशासनिक काम करते हैं, जब साइन करते हैं तो एसडीओ के रूप में, जब कोर्ट के रूप में काम करते हैं तो एसडीएम कहलाता है। तो ये आपको हो गया 101 है, और यहाँ पर निर्वाचित का क्लियर नहीं है। उसके बाद अनुमंडल के बाद क्या होता है? आपको प्रखंड, जो इससे आपको मतलब है। अनुमंडल के बाद क्या हो गया आपको? प्रखंड या अंचल। और यहीं से आपकी ये जो पोस्टिंग कहाँ होगी आपको? इतने में नहीं होगी आपको, और होगी कहाँ? यहाँ पर होगी। तो आपको प्रखंड या अंचल। तो राजस्व कर्मचारी की पोस्टिंग कहाँ होगी? प्रखंड में होगी? नहीं, अंचल में होगी। वो क्या? अंचलाधिकारी के अधीन रहते हैं। तो ये क्या होगा? राजस्व कर्मचारी का पोस्टिंग कहाँ होगा? अंचल में। कहाँ होगी पोस्टिंग? अंचल में। और इसकी कहाँ होगी? पंचायत सचिव की तो प्रखंड में। और प्रखंड का बॉस कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। और अंचल का क्या होता है? सीईओ, सर्कल ऑफिसर, अंचलाधिकारी जिसको कहा जाता है। तो ये आपने देखा कि ये जो मेरा बताने का मकसद था, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, कि ये आपकी पूरी प्रक्रिया है। और यहाँ पर है जो कि आपको प्रखंड के अंतर्गत, और इसके नीचे क्या होता है? पंचायत होता है। इसके नीचे कौन होता है? पंचायत, जिसको हल्का भी कहा जाता है। और आपकी पोस्टिंग जो है इनके अंदर काम करना पड़ेगा, पंचायत में। और ये पंचायत सचिव हो गए, तो नाम से ही हो गया कि पंचायत का हेड जो हो गया आपको पंचायत सचिव हो गए। और ये जो हो गए अंचल में आपको काम करना पड़ेगा, तो हल्का जिसको कह सकते हैं, या पंचायत। तो ये आपको हो गया, आपको हल्का कर्मचारी भी कहा जाता है, राजस्व कर्मचारी को। तो ये आपने पूरी प्रक्रिया देखा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो यही आपको एक एक पंचायत पर, बिहार में कितने हैं टोटल पंचायत, तो आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। मैं इसको मिटा देता हूं। तो पंचायत कितने हैं? पंचायत प्रखंड तो 534 थे, और 8463 टोटल कितने हैं? 8463। तो मतलब स्वीकृत पद कितने हैं दोनों के बिहार में? 8463 पद, जिसमें आपको 4353 की बहाली निकली है, और ये 3161 पदों की निकली। तो 8463 है जो कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? पंचायत भवन में। तो ये पंचायत भवन में कार्य करेंगे, और ये कचहरी भवन में कार्य करेंगे। अब ये जो राजस्व कर्मचारी जो है, ये सीनियर है कि ये सीनियर है? तो इसके लिए आपको वेतन की बात करनी पड़ेगी। और ये लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 2 की पोस्ट मतलब 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है, छठे वेतन ग्रेड पे। ये क्या है? लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। और ये क्या है? लेवल 3 के साथ में वेतन आयोग के अनुसार लेवल 3 की आपको 2000 ग्रेड पे की है। ग्रेड पे मतलब क्या हो गया? सीनियर कौन हुआ? अगर लोग कहेंगे, जनरली लोग ग्रेड में 4600 पर हूं, मैं 4800 पर हूं, मैं 5400 पर हूं, तो ये सीनियर पोस्ट है। ये पंचायत का प्रधान होता है, जबकि पंचायत का ये प्रधान नहीं होता है।
इनको मुखिया से समझौता करना पड़ता है, इनको राजनीतिक कम रहती है, इनको राजनीतिक जो निर्वाचित प्रतिनिधि उनसे सहयोग लेना आवश्यक है। तो ये कौन सीनियर होगा, ग्रेड पे 2। और इसकी जो स्केल कितनी है, 19,900 है। इसकी कितनी है, राजस्व कर्मचारी के 19,900 बेसिक पे से शुरू होगी। इनको क्या क्या बिहार में मिलेगा, जनरली पोस्टिंग इनकी कहाँ होगी, पंचायत में होगी। तो पहले डीए जो है अभी आपको 17% है, तो इस 17% क्या हो गया आपको, प्लस इसमें क्या है डीए इसका जोड़ लीजिएगा। उसके बाद क्या क्या मिलेगा आपको, 1,000 मेडिकल अलाउंस, और क्या मिलेगा, उसके बाद क्या अपना हाउस रेंट। हाउस रेंट इनको कितना मिलेगा, तो हाउस रेंट इनको 4% मिले। क्यों मिलेगा, क्योंकि पंचायत का छोटे शहरों में ही होगा, इसलिए इनको हाउस रेंट कितना होगा, 4% होगा। तो ये आपने देखा लगभग अगर 19 और 17%, अगर इसका 2000 का 17 3400 हो गया, तो 19 3 22 23,000, 24,000, और इसके लगभग 800 हो गए, 24,000, मतलब 25,000 के आसपास अगर अभी आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको ग्रॉस सैलरी है 25-26,000 मिलेगी, काट छाट कर आपको 22-23,000 मिलेगी। ये लेवल 2 की पोस्ट। यहाँ पर इसकी कितनी है, 21,000, 21,000 के आसपास है, 21,000 कुछ है, मैं क्लियर याद नहीं मुझे। और इसी पर इसमें भी आपको 17% डीए हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा आपको 1,000 मेडिकल अलाउंस हो जाएगा, और 4% है जो कि हाउस रेंट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हाउस रेंट है जो कि आपको इसमें 1,000 हो जाएगा। तो ये जो है आपको इसमें वेतन इसमें 2-3 हज़ार आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो सीनियर कौन हो गया, वो हो गया। तो और अंतर क्यों, जो बीएसएससी इंटर लेवल में है इसको क्यों चुने, राजस्व कर्मचारी मैंने भी बताया था पहले, क्योंकि इसमें टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान ये सब का जरूरत इसमें नहीं है, और इसीलिए कट ऑफ जो इसमें जाएगा आपको 110 से 15 से कम नहीं जाएगा, और इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि इसमें वांछित योग्यता, बहुत सारे लोग वांछित योग्यता से खुश हो रहे हैं कि वांछित योग्यता जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के लोग टाइपिंग करेंगे उसमें कोई सीट बचेगा नहीं। तो मान कर चला ये जाए कि आपको वांछित योग्यता नहीं ही रहेगी, और ये इसमें कंप्यूटर टाइपिंग आवश्यक मानकर चले। अगर आप ये गलतफहमी में है कि जो सीट बचेगी मिल जाएगी, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आपको अगर वांछित योग्यता नहीं मिलती तो आपको भरने का नहीं भी भर सकते हैं, आपको भरने का इंटाइटल दिया है। तो ये जो है इसमें क्या क्या चाहिए, पंचायत सचिव में आपको कंप्यूटर का ज्ञान, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर पर टंकन आवश्यक। कंप्यूटर पर टंकन है जो कि आपको 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश, और हिंदी जो है आपको 25 वर्ड प्रति मिनट करना पड़ेगा। और ये पोस्ट में भले ही 1900 ग्रेड पे हो, लेकिन इसमें कोई लफड़ा नहीं, मेरिट लाइए और आराम से सिलेक्शन पाइए। तो ये हो गया सीनियरिटी के मामले में, ये पोस्ट हो गया। अब जो वर्क क्या है जिससे कि कहा जाए कि ये जॉब अच्छी है कि ये जॉब अच्छी है, तो राजस्व कर्मचारी में जो है एक फायदा इसमें ये है कि राजस्व कर्मचारी जो है वो भूमि से संबंधित ही वर्क करेगा। मतलब जनरली जो वर्क है, ऐसा नहीं कि और जाति सर्टिफिकेट भी आपको जांच करने जब गांव में जाता है तो ये हल्का कर्मचारी भी जाते हैं, लेकिन भूमि से संबंधित ही मुख्यतः काम। इनको भूमि से कोई लेना देना नहीं, विशेषकर बहुत कोई लेना देना, थोड़ा बहुत अगर काम पड़े तो कर सकते हैं। इनका जो मेन काम है, आपने देखा होगा कि आपके घर में भी रसीद कटती होगी, लगान जमीन की जो खेत है, घर है, तो ये राजस्व जो रसीद जो काटते हैं ये राजस्व कर्मचारी ही काटते हैं। इनका राजस्व विभाग का जो वसूली का जो निचला स्रोत है ये यही है, राजस्व वसूली इनका प्रमुख काम है। उसके बाद और क्या काम है इनको, जो कि आपको राजस्व कर्मचारी ही अगर कहते हैं कि ये जमीन ठीक है, ये जमीन की प्रकृति कैसी है, तो राजस्व कर्मचारी और अमीन जो है लगभग ये दोनों मिलकर ही देते हैं कि किसकी जमीन कैसी है, रहती है, ये है, और यही स्थल पर है जो कि जनरली सबसे जो निचला है ये स्थल पर जाकर बताते हैं। और म्यूटेशन, दाखिल खारिज भी है जो, हालांकि अब तो ऑनलाइन हो गया, तो इनको ही सबसे पहले जो कि मान लीजिए दाखिल खारिज इन्होंने कहा, तो अगर फील्ड में जाना है तो ये मतलब इनका जो काम है वो क्या है, भूमि से संबंधित है, जमीन से संबंधित मुख्यतः। और इनका जो काम है, इनका बहुत सारे वर्क है, ये इनको मुखिया से जो कि तालमेल करके ही, अगर मुखिया और पंचायत सचिव में लड़ाई है तो बहुत काफ़ी विवाद होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी विवाद होता है, इसलिए इनका
तो इनका जो है ड्यूटी जो है आपको बीपीएल कार्ड, जनगणना और ये जो वित्त आयोग के जो भी चाहे जिस तरह से आपको नल जल की योजना हो गई, आपको बिजली की हो गई, ये इनको काम करना पड़ता है। और इनका काम क्या रहता है, ग्राम सभा में कोई असुविधा ना हो जाए उसके लिए भी जो कि इनको काम करना पड़ता है। और ये ग्राम सभा में मान लिया पास हुआ कि यहाँ पुल बनना चाहिए, यहाँ बिजली बनना, तो जो भी जो पास होगा इनको ये सूचना देंगे आगे के पदाधिकारी को। तो इनको बीपीएल कार्ड हो गई, जनगणना हो गई, और इनका जो है ये सरकार और जो ग्राम के बीच में एक कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं, पंचायत सचिव जो है। और ये सबसे निचला स्तर वहाँ भी है, तो निश्चित रूप से ये इससे ज़्यादा पावरफुल में अगर कहा जाए तो ये है। इनको बहुत सारे वर्क रहते हैं, बीपीएल कार्ड हो गए, पीएम आवास योजना हो गए, आपको वित्त आयोग में के अंतर्गत जो काम पंचायत लेवल के हैं उसमें जो कि इनको सरकारी धन का लेखा जोखा भी इनको रहे जो कि रखना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है इनको कि बजट बनाएंगे कितनी खर्च होगी, इसके लिए ये आवश्यकता है, ग्राम सभा की ये आवश्यकता है, तो इनको सारा बनाना, इनकी जिम्मेवारी इसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पंचायत सचिव की होती है। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये तो कार्य मैंने कुछ हद तक थोड़ा ही बताया, लेकिन बहुत हद तक बताया। अब आते हैं इनकी प्रमोशन क्या होती है, इनकी प्रमोशन, क्योंकि ये प्रमोशन के बाद क्या ये बनते हैं और बिहार में इसकी क्या स्कोप है। तो राजस्व कर्मचारी का प्रमोशन कहाँ होता है, तो राजस्व कर्मचारी का प्रमोशन जो है पहले सीआई होता था, लेकिन सीआई का नाम अंचल निरीक्षक हटा दिया गया और ये अंचल निरीक्षक सीजीएल 1 में लिया गया था। लेकिन अब उसके बाद क्या हो गया ये, तो सीओ, अब डायरेक्ट इनकी पोस्टिंग क्या होगी, आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी कितने ग्रेड पे में, ये 1900 ग्रेड पे से सीधे कहाँ चले जाएंगे, 4600 ग्रेड पे, मतलब लेवल 2 से सीधे लेवल 7, क्या हो जाएगा, लेवल 2 से सीधे लेवल 7 में ये चले जाएंगे। और इनको लगभग कितना साल लगेगा, कम से कम 10 वर्ष, 10 ईयर कम से कम लगेंगे इनको बनने में, कितने लगेंगे, 10 वर्ष। और ये भी क्या होंगे, इनकी प्रमोशन कब होगी, इनकी अगली, तो पंचायत सचिव को प्रखंड पंचायती पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी। ये भी 4600 ग्रेड पे का है, तो मतलब इनकी पोस्टिंग, ये भी सीजीएल 1 में लिया गया था, इसका भी पोस्ट है जो कि सीजीएल 1 में लिया गया था। अब बीपीएससी दोनों की परीक्षा लेती है 4600 ग्रेड पे, मतलब ये 2000 ग्रेड पे से सीधे 4600, ये भी लगभग जो कि 10 वर्ष अगर सब चीज से बढ़िया रहा। जनरली क्या होता है, इन पर कोई ना कोई आरोप रहता है, तो दोनों नहीं बन पाते हैं, तो 10 वर्ष में प्रमोशन होके प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 4600 ग्रेड पे परहेजी जा सकते हैं। उसके बाद क्या पोस्टिंग होगी, सीओ के बाद, क्योंकि सीओ में कानूनगो भी रहता है, इसके जो है कानूनगो भी और सहायक चकबंदी पदाधिकारी, तो ये जनरली है जो कि। और उसके बाद क्या पोस्टिंग होगी, राजस्व अधिकारी के बाद क्या होगा, अंचलाधिकारी की प्रमोशन होगी इनकी। राजस्व कर्मचारी क्या बन सकता, अंचलाधिकारी आराम से बन सकता। बहुत सारे लोग हैं जो कि बने थे, हमारे सामने भी बने थे, ट्रेनिंग इनकी विभाग में हो रही थी। तो राजस्व कर्मचारी, फिर रेवेन्यू से अंचल निरीक्षक से जो बहुत सारे थे ये बने थे, डायरेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि अंचल निरीक्षक थे, अब राजस्व अधिकारी हो गए। अब अंचलाधिकारी तक ये बन सकते हैं जो एक अंचल का प्रमुख होता है। और ये क्या बन सकते हैं, अब इनकी प्रमोशन एक तरह से इसके बाद अच्छी है। इसके बाद ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी बन सकते हैं, और भी बीच में पोस्ट होती है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी तक ये बन सकते हैं अगर इनकी कम उम्र में राज पदाधिकारी। ये मेनली जो प्रमोशन है आपके, और भी बीच में कई सहायक चकबंदी, कानूनगो, डीसीएलआर, इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो हालांकि इतने तक जनरली लोग बनते हैं। तो ये रही आपके प्रमोशन की स्कोप। अब जिन्होंने ऑप्शन दे दिया है और जिनकी सिलेक्शन हो जानी है वो तो वही उसी में रहेंगे।
और आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में नहीं हुई, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि पंचायत सचिव और शहरों में ही रहते हैं, और लेकिन इनकी पोस्टिंग जो मुख्यतः होगी वो पंचायत में होगी, क्योंकि बताया बिहार में 8463 है जो कि पंचायत है, तो उन्हीं सब में होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पटना में मेरी पोस्टिंग, तो जनरली ये देखा जाएगा कि आपको होम टाउन जनरली देखा जाएगा। अभी तक क्या होता है कि जो जिनके घर हैं नज़दीक में उन्हीं वही, और एक ही जिले में इनकी पोस्टिंग अलग अलग जिलों में नहीं होती, दोनों की पोस्टिंग क्या होगी जिला के अंतर्गत ही चेंज किया जाएगा, कभी ये पोस्ट किया जाएगा कभी, मतलब जिला चेंजेस बहुत रेयर केस होते हैं, क्योंकि इनकी सारी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ रहती है, इनकी सारी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि आपको जिला में ही रहती है। ये प्रखंड में चेंजिंग हो सकती है, मान लीजिए कि आपको कहीं नालंदा में पोस्टिंग हुई तो प्रखंड में ही है जो कि इनकी पोस्टिंग चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि नालंदा से ये सीधे जाके पटना जिला चले जाएं कि मुझे पटना घर है और ये घर है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो होगी, और पहली पोस्टिंग इसमें काफ़ी प्रमुख होती है, और क्योंकि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट देखते होंगे डीएसपी हो गया, एसडीसी हो गया, जहाँ इफेक्ट करने वाले हैं वहाँ होम टाउन नहीं जाता, लेकिन अभी तक जितनी पोस्टिंग ये दोनों पोस्टों में वो होम में ही रहती है, होम टाउन में। कोई दूसरे जगह क्यों लेगा, वो भी छोटी जगह में, मान लीजिए कि आप, और ऐसे दिया भी नहीं जाएगा, तो आपको होम टाउन में उम्मीद है कि आपको ये जॉब लगेगी। रेयर केस में आपको जिला की चेंज, अगर शुरू में जो जिला मिल गई वो जिला में आपकी स्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, और वहीं पर आपकी किसी न किसी प्रकार में पूरी जीवन भर है जो कि इधर से उधर ट्रांसफर 3 साल के अंदर जनरली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दोनों राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के बारे में आप लोग कुछ हद तक, और मैंने जो बताया कि किस तरह से हेड होते हैं इसके, और इनको मुखिया से इनको बहुत ज़्यादा मतलब होता है, क्योंकि किसी भी योजना को, सरकारी योजनाओं को लागू, पंचायत सचिव को लागू करने की इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और कह सकते हैं कि पंचायत लेवल का सबसे जो छोटा प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये आपको जमीन संबंध, इनको लोग यही जानते हैं कि जब रसीद काटते हैं तो राजस्व कर्मचारी होते हैं या आय प्रमाण पत्र बनाने वहाँ जाँच करने के लिए आते हैं, तो ये आपको प्रमोशन हो गया। और आपको वेतन भी मैंने बताया कि लगभग जो कि दोनों का अराउंड 2-3 हज़ार, 23-24 हज़ार अगर आपकी अभी पोस्टिंग होती है तो दोनों को काट कर, तो आप कह सकते हैं इतने कम पैसे में इन पोस्टों को, क्योंकि बिहार में आपकी सर्विस लग रही है, तो निश्चित रूप से आपको, अगर बाहर बहुत सारे लोग 4200 में हैं, 4600 फिर भी है जो कि ये जॉब करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बिहार की सर्विस है, और ये 10 वर्ष से जो कि लगभग प्रमोशन में लगती है। और आने वाली भी वैकेंसियों में इसका प्रमुख रहेगा। इसका तो क्लियर हो गया, 1509 पद की अधिसूचना आई हुई थी, और इसकी अभी क्लियर नहीं है, उम्मीद है 1000 से अधिक आ सकती है। तो दोनों पद है जो कि फील्ड की जॉब है, और अगर कोई चाहेगा कि इसमें तैयारी करूं, किसमें शांति मिल सकती है, अगर कोई मान लीजिए कि इसके बाद भी तैयारी आगे बढ़ना चाहते, तो पंचायत सचिव के पास वर्कलोड ज़्यादा है, इनके पास वर्कलोड ज़्यादा, इनके पास इनकी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इनके अपेक्षाकृत कम रहता है। इनको बहुत सारे वर्सेटाइल काम है, कि इनको बजट बनाना है, इनको जो कि भूमि से ही संबंधित इनको प्रतिवेदन देना पड़ता है, इनको साप्ताहिक, मासिक, मासिक ये सब इनको देना पड़ता। और ये राजस्व भूमि सुधार के विभाग के अंतर्गत, और ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत इनकी पोस्टिंग होती है। तो ये रहा आपको वीडियो, मैंने कोशिश किया समझाने का कि ये दोनों पोस्टिंग में, और अच्छा कौन रहेगा जिनकी राजस्व कर्म, तो मैं बार बार कर रहा हूँ ये बेस्ट है, फिर ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो कि टाइपिंग नहीं है, और ये जो है आपको मेरिट लाइए और आराम से नौकरी पाइए। और ये भी दोनों अगर कहा जाए तो लगभग एक ही है, लेकिन ग्रेड पे के हिसाब से ये सीनियरिटी पाता है। तो जो राजस्व कर्मचारी बनेंगे उनकी, और आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हैं अच्छे बच्चे स्कूल, तो दोनों पोस्टिंग ये फील्ड में आप उससे अच्छा समाहरणालय लिपिक ले लेते, या जो मिल जाएगी, या जो और सब जो लिपिक पोस्ट है वो मिलेगी, तब आप मुख्यालय में, लेकिन इसमें आप मुख्यालय में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, आपकी पंचायतों में पोस्टिंग होगी। आप भले ही आप आवास रख सकते हैं, हालांकि नियमतः तो मुख्यालय में ही रहना होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि बाहर रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स जरूर करें। और मैं आपको वीडियो जो है क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें बहुत सारी मतलब त्रुटियां होगी, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और कुछ है जो कि अब सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाऊंगा, जिससे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, तो मैं सब्जेक्ट के भी आपको बोर्ड पर बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।